हेलो एवरीवन, आज है 5 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। 12 रुपए पर शेयर आ चुका है। ये लगातार मार्केट में प्रेशर है, यस बैंक में भी गिरावट है, लेकिन जितनी बड़ी गिरावट पिछले एक महीने में पूरे शेयर बाजार में देखने को मिली है, कई सारी कंपनियों में देखने को मिली है, उतनी बड़ी यस बैंक में देखने को नहीं मिली है। तो गिरावट जरूर है, उससे इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उतनी बड़ी देखने को नहीं मिली है। रीजन सिंपल है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा टूट चुका है, अब इससे ज्यादा ये क्या ही टूट जाएगा, ये एक सिंपल रीजन है इसका। ठीक है, वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मौका है कि नहीं यहां पर, और है तो कहां पर है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यस बैंक का शेयर 12 रुपए 80 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 6.5% के आसपास की गिरावट है। टूटा जरूर है ये, लेकिन कोई उतनी बड़ी गिरावट नहीं है जितनी बाकी कंपनियों में देखने को मिल रही है। एक साल में देखें तो कह सकते हैं कि पिछले एक साल में 22% की गिरावट है। लेकिन अगर हम थोड़ा और पीछे जाए तब तो भैया इसने लोगों का जीना हराम कर रखा है। यहां पर अगर हम देखें तो लगातार ये टूटा है, 95% तक टूटा है, 280 रुपए से टूटकर नीचे आया है। लेकिन अब तक का जो इसका सबसे बड़ा लो था वो 10 रुपए 80 पैसे का था। कोरोना काल में भी ये 10 रुपए 80 पैसे से नीचे नहीं गया है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि 10 रुपए तक नहीं जाएगा यस बैंक का शेयर, ये मेरा मानना है, पर्सनली मेरा ये मानना है। और जहां तक बात है खरीदारी की, ठीक है, तो कुछ रूल्स अगेन मैं आपको बता दूंगा यहां पर कि क्या है। लेकिन एक बड़ी खबर आई है उसके बारे में पहले सबसे पहले चर्चा कर ले। खबर यह है कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यस बैंक में हो सकता है। आप देखेंगे तो एक अकेला जो कार्ली ग्रुप है वो में इन्वेस्ट अप टू 4500 करोड़ इन यस बैंक। और अगेन कह दूं, ये रिपोर्ट्स है, ठीक है, मतलब कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, ये उड़ती उड़ती खबरें हैं, ऐसा हो सकता है। यहां पर आप देखेंगे तो यस बैंक इन टॉक्स विथ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर टू रेज अप टू 75,000 करोड़ टू 11,250 करोड़। तो 1 बिलियन डॉलर से 1.5 बिलियन डॉलर के आसपास का फंड रेजिंग यस बैंक करने वाले हैं इन एक्सपांशन कैपिटल टू फर्दर। तो देखो अपनी बैलेंस शीट को और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं, जिसमें से सिर्फ अकेला प्राइवेट इक्विटी फर्म जो है वो यहां पर इतना पैसा निवेश कर सकता है। और अगेन ये सिर्फ एक इनिशियल स्टेज पर है, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो कंफ्यूज मत होइएगा यहां पर। It is reported that Advant International is also expected to acquire similar share in Yes Bank। सिर्फ कई सारे लोगों से बात हो रही है यहाँ पर, और उसमें से 8 कैपिटल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ड्रॉप आउट ऑफ अरेंजमेंट टू बाई Yes Bank's problematic loan around months ago। In fact, the 8 capital has opted to end its relationship with JC Flower Group and New York-based private equity firm। कई सारी चीजों के साथ इसके बारे में डिस्कस भी हो रहा है, देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन हाँ, फंड बैंक एक और फंड रेजिंग करने वाली है। 10,000 करोड़ के आसपास की फंड रेजिंग का जो मंजूरी है वो बोर्ड से मिल चुका है इनको। लार्ज कैप शेयर है, 32,471 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा है, 12.5 करोड़ से भी ज्यादा के एनएससी में ट्रेड हो रहा है, और बीएससी में भी 2 करोड़ से ज्यादा का ट्रेड आपको देखने को मिल रहा है। यस बैंक में जो प्रमोटर थे राणा कपूर एंड फैमिली, वो तो भैया निकल चुके हैं, यहां से एग्जिट कर चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा है इनके पास। अब मेन प्रमोटर आप कह सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, 30% की होल्डिंग है उनके पास। एफआईएल्स के पास 8.17% की होल्डिंग है, 0.57% म्यूचुअल फंड के पास है। यहां पर अगर हम बात करने जाए यस बैंक को लेकर, तो यस बैंक में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर्स 21% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ, और 79% लोग कह रहे हैं खरीदो। देखो यस बैंक में ये जो इन्वेस्टमेंट की खबर है, अगर वाकई में पैसा आता है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन एक चीज याद रखिए, अगर इक्विटी इश्यू करी जाएगी तो अगेन अच्छी बात है कि बड़े लोग आ रहे हैं, लेकिन किस प्राइस पे इक्विटी इश्यू होगी, क्या सिनारियो रहेगा, इक्विटी के थ्रू होगा, क्या चीजें होगी, वो देखने वाली बात होगी यहाँ पर। तो अभी से ये मान के चलना कि बहुत मजा आ जाने वाला है, ये थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मुझे लगता है कि यस बैंक में 10 रुपए से नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल है। ये शेयर 12 रुपए का एक स्ट्रांग सपोर्ट में मानता हूं। रीजन ये है कि इससे पहले जब एफपीओ के जरिए बैंक ने 15,000 करोड़ की जो फंड रेजिंग करी थी वो 12 से 13 रुपए की कीमत पर करी थी। तो 12 रुपए का एक सपोर्ट में मानता हूं कि उससे नीचे जा, मतलब एक इनिशियल सपोर्ट है,
लेकिन जो एक स्ट्रांग सपोर्ट है वो 10 रुपए का है। रीजन क्या है कि जब यस बैंक डूब रहा था, क्राइसिस आया था यस बैंक का, तब बड़ी बड़ी बैंक सामने आई थी, जिसमें से एसबीआई भी थी वहां पर, और भी कई सारी बैंक थी जिसने यस बैंक को डूबने से बचाया था, और 10,000 करोड़ की फंड रेजिंग हुई थी, लेकिन वो 10 रुपए की कीमत पर हुई थी। तो बैंक्स की जो एक्चुअल बाइंग है यस बैंक में वो 10 रुपए की है। तो वो मुझे लगता है कि वो सेकंड सपोर्ट है और वो बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है, वहां तक जाना थोड़ा सा मुश्किल है। यहां पर देखिए तो खरीदारी का सही मौका है, शायद ओवरबोट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। पी जो है वो 9.19 का है, जबकि सेक्टर पी 24 का है। देखो बैंक के अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो रेवेन्यू इनके 20,000 करोड़ के आसपास के हैं, ठीक है। लेकिन अब इनके जो रेवेन्यू की मैं बात करूं तो रेवेन्यू इनके धीरे धीरे अभी उतने ज्यादा बढ़ेंगे नहीं। 2022 में इनके रेवेन्यू थोड़े से कम ही रहेंगे, लेकिन 2023 फाइनेंशियल ईयर में इनके रेवेन्यू बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो इनके जो एवरेज रेवेन्यू है वो तकरीबन 4,500 से 5,000 करोड़ के आसपास का है क्वार्टरली। तो 20,000 करोड़ से वो कम ही रहेंगे। लेकिन जहां तक बात है इनके प्रॉफिट्स की, तो बैंक फाइनेंशियल ईयर 2022 में कम से कम 800 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिखाने वाला है। रीजन ये है कि दिसंबर के ही क्वार्टर्स में 265 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट हुआ है, सितंबर में 225 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, इससे पहले भी 200 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ऑलरेडी 700 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2022 के 3 क्वार्टर में कमा चुकी है। अब काफी लोग कहेंगे अभी तो साल शुरू हुआ है, कहां से 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स आ गए? तो अगेन यहां पर बात हो रही है फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, ठीक है, साल की बात नहीं हो रही है। यहां पर देखें तो अब प्रॉफिट में आएगी कंपनी 2022 के फाइनेंशियल ईयर में, और उसके बाद अच्छा ग्रोथ भी आपको दिखा सकती है। डूबने वाली कंपनी मुझे यस बैंक नहीं लग रही है, बैंक नहीं लग रही। रीजन सिंपल है कि देखो यस बैंक ने इनिशियल तौर पे अच्छी खासी फंड रेजिंग कर ही ली है, और भी फंड रेजिंग फ्यूचर में ये लोग करने वाले हैं। और देखो यार, एसबीआई ने फालतू में अपना टाइम और पैसा बर्बाद नहीं किया है यहाँ पर, तो डूबने तो नहीं देंगे यस बैंक को, इनकी नाक का भी सवाल है अब तो यस बैंक चलेगी, आने वाले कुछ सालों तक चलेगी ये बैंक। और जहां तक बात है खरीदारी की, तो मैं ये कहूंगा कि ये अभी एक मुर्दा शेयर के तौर पे काम करेगा। मतलब लंबे समय के लिए आपको 11 से 14 रुपए का रेंज आपको देखने को मिलेगा लंबे समय के लिए, लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ यहां पर आएगी, और उस ग्रोथ आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, ठीक है। तो आपको टाइम देना पड़ेगा यस बैंक के शेयर को, लेकिन हाँ डेफिनेटली पोटेंशियल है इस कंपनी में कि लॉन्ग टर्म में ग्रोथ आ सकती है। अगेन 2-3 महीने में कोई चमत्कार नहीं होने वाला है, बल्कि मार्केट और पैनिक में है, तो हो सकता है कि ये 12 रुपए से भी नीचे टूट जाए, ठीक है, 2-3 महीने में। लेकिन 12 रुपए से नीचे अगर जाता है तो खरीदारी की एक शुरुआत आप कर सकते हो उस लेवल पर, और बाकी की थोड़ी सी क्वांटिटी अब 10 रुपए के आसपास अगर पहुंचता है तो, हालांकि मुश्किल है लेकिन पहुंचता है, तो वहां पर भी आप कर सकते हो, और उसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हो 3-4 साल के लिए। अगेन 3-4 साल का टारगेट हो तो ही एंट्री करिएगा, 3-4 महीने का हो तो भूल जाइए, मत आइए यहां पर, फंसा देगा ये आपको, ठीक है। तो यही कहूंगा, यस बैंक में डूबने वाला बैंक नहीं है, शॉर्ट टर्म का नजरिया है, भूल जाइए इसको, मत खरीदारी करिए, दूर रहिए इससे। लॉन्ग टर्म का नजरिया है, 12 रुपए के नीचे ज्यादा है, मौके बनेंगे खरीदारी के। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।